नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धार्मिक दर्शन में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो आपको हर महीने में 2 बार ऐसा मौका प्राप्त होता है, क्योंकि हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से भगवान विष्णु का शयनकाल शुरू हो जाता है। इसलिए ही इस दिन को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार श्रीहरि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसे हरिशनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। इस 4 माह को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में किसी भी तरह के शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दौरान विवाह समारोह, सगाई, मुंडन संस्कार, बच्चे का नामकरण, गृह प्रवेश जैसे तमाम मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्रीहरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, जिसे देवोठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, और तब फिर से सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का पूजन करने के लिए व्रत के एक दिन पहले से साधक को सभी तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए इस एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। फिर चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान को पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले मिठाई के साथ तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे, एकादशी तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़ते, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ ले। पंजीरी और पंचामृत का भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा कहें या सुनें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और मंत्र जाप करें। पूजा के अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण की शुद्ध घी का दीपक जलाकर आरती करें और सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। श्री हरि विष्णु से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा जरूर मांगे। फिर सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। इस दिन भगवान का और अपने इष्ट देव का अधिक से अधिक ध्यान करें। व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण करके मनवांक्षित फल की कामना करें। साथ ही अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्धनों को धन, फल, मिठाई और कपड़े का दान करें। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई को रात 8:33 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 पर होगा। उद्या तिथि के देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई 2024 बुधवार को रखा जाएगा।
अब बात करेंगे देवशयनी एकादशी के पारण का समय की। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। बता दें कि देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा। देवशयनी एकादशी का पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त 18 जुलाई को रात 8:44 पर होगा। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।